नमस्कार महादेव। आज के इस सत्र में हम सभी मंगल के होने वाले मिथुन राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे तथा सभी 12 राशियों पर मंगल के इस होने वाले परिवर्तन से क्या शुभाशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या कार्य इस गोचर अवधि में हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या शुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, इत्यादि सभी विषयों को जान करके उसको किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, शुभ फलों में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है और यदि कुछ दुष्परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं तो उससे संबंधित क्या उपाय हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, इत्यादि सभी विषयों को मैंने बहुत ही अध्ययन करके, बहुत ही चीज़ों को विश्लेषण करके यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखा है। अतः वीडियो को कृपया अंत तक देखें और अवश्य बताइएगा कि आज का यह जो वीडियो है यह आपको कैसा लगा। देखिए, हमने इस वीडियो को 4 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि यह जो ग्रह गोचर है वह कब होने वाला है। उसके बाद मंगल के मिथुन राशि के गोचर से सामान्यतया क्या परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। तत्पश्चात इससे संबंधित क्या उपाय हमें करना चाहिए। सभी 12 राशियों के लिए सामान्य ही उपाय हैं, उन उपायों को चर्चा करेंगे और तत्पश्चात सभी 12 राशियों के जो शुभाशुभ फल हैं उनके बारे में जानेंगे। यदि आप इन सभी चीज़ों को नहीं जानना चाहते, अपनी डायरेक्ट राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ समय आगे बढ़ा करके आप जो है डायरेक्टली अपना राशिफल सुन सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि मंगल क्या है, मंगल जो है किस प्रकार से मिथुन राशि में जो है प्रभाव देते हैं, इत्यादि सभी विषयों से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप अवश्य ही इस वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आपका। देखिए, 13 मार्च 2023 के दिन प्रातः 5:47 पर आत्मबल, तेज, नेतृत्व का कारक ग्रह जो मंगल है वह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह है वह बृहस्पति बुध है। तो मंगल क्या है? हमारा तेज है, हमारा क्रोध है, हमारी अग्नि है, हमारा रक्त है, हमारा नेतृत्व कारक ग्रह मंगल है। यही मंगल जब बुध की राशि में प्रवेश करते हैं तो बुध क्या है? सौम्य है। सौम्यो रंगचरो बृहस्पति उदय गीत प्रियो नृत्यविद, ऐसा बतलाया गया है। तो बृहस्पति और बुध यह दोनों ही ग्रह बहुत ही सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। विशेषतः बुध को सौम्य कहा जाता है, मृदु है, हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक है बुध। तो मंगल का बुध के राशि में जाना यह एक अपने आप में बहुत अद्भुत संयोग माना जाता है और यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ साबित हो सकता है यदि हम चीजों को बतलाए जाने वाले प्रकार के माध्यम से अनुसरण करते हैं तो। क्योंकि देखिए, मंगल हमारा साहस है, हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है, हमें नेतृत्व क्षमता देता है, हमें साहस प्रदान करता है किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए। यदि आपका मंगल मजबूत है, इस गोचर अवधि में आपने धैर्य के साथ, बुद्धि के साथ, अपने विवेक के साथ कार्य को किया और उस पर आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही आपके जो सफलता के चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हमारे पास साहस है, हमारे पास पराक्रम है और वही और साहस और पराक्रम का ग्रह यदि बुद्धि और विद्या, विवेक, मृदुता इत्यादि सभी चीज़ों से संबंध करते हुए हमारे जीवन में परिणाम डालता है, हमने सही मार्ग को अपनाते हुए यदि जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो निश्चय तौर पर यह गोचर सर्वथा श्रेष्ठ हमारे लिए साबित हो सकता है। मंगल से होने वाले कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मंगल है वह बुध को अपना शत्रु मानते हैं। जीवेन दूषण कराह कुजस्य सुहृदः ज्ञः अरिः, जो बुध है वह मंगल के शत्रु माने जाते हैं। अतः कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि देखिए, मंगल जो है प्रथमतया मृगशिरा नक्षत्र में
के 2 चरणों में गोचर करेंगे, जो कि उनका स्वयं का ही नक्षत्र है। तत्पश्चात गोचर की मध्य अवधि में मंगल जो है 4 चरण राहु के नक्षत्र जो कि आर्द्रा है उसमें गोचर करेंगे। उस समय विशेष में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषतया जो विद्यार्थी हैं या जो भी युवा हैं उन्हें गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। किसी को भी तामसिक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। गलत संगति का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में हो सकता है, उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी विशेषतया प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। अतः गलत संगति, तामसिक पदार्थों का सेवन और अपने आप में क्रोध का जो आवेश है, क्रोध का जो स्वभाव है, अपनी वाणी में वाक्कटुता ना आने दे, इन सभी चीज़ों का जो है विशेष ख्याल रखना है। यदि इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। और सबसे बड़ा उपाय आपके लिए यही होगा। दैविक उपायों में आपको जो है हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं। और यदि विशेष कुछ प्रभाव, आपको दुष्प्रभाव नजर आते हैं तो आप जो है सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर के रामायण या रामचरितमानस का जो पाठ होता है वह आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। निश्चय ही यह मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ, फलदायी तथा भाग्यशाली साबित होगा। अभी तक यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। सर्वप्रथम मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर उनके तृतीय भाव से हो रहा है। तृतीय भाव पराक्रम, धैर्य, साहस इत्यादि से संबंधित भाव माना जाता है तथा मंगल स्वयं इस भाव के कारक ग्रह हैं। अतः इन सभी चीजों में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आपके पदोन्नति के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन या कार्य क्षेत्र में संतुष्टि से संबंधित भाव आपको अवश्य इस गोचर अवधि में नजर आएंगे। यात्राओं से आपको बचना चाहिए तथा भाई बहन जो भी आपके मित्र परिवार से हैं उनके साथ मृदु स्वभाव अपनाने का सर्वथा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि तृतीय भाव में पड़ती है या मंगल की स्थिति होती है तो उससे संबंधित कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अवश्य ही यह गोचर आपके लिए सुभद माना जाएगा। मंगल से संबंधित जो उपाय मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताए हैं उन्हें आपको अवश्य करना चाहिए और मंगल का यह गोचर आपके लिए मध्यम फलदायी या मध्यम भाग्यशाली होना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके द्वितीय भाव से हो रहा है। अतः वाणी में वाक्कटुता देखी जा सकती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हड़बड़ाहट न करें, धैर्य से चीजों को समझें और तत्पश्चात कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। अपने घर परिवार या मित्रजनों के साथ जो है मृदु स्वभाव या मृदु जो है वाणी को ही अपनाएं। करियर में आपकी जो है सफलता से संबंधित स्थितियां यहाँ पर नजर आती हैं। फिर भी जो पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र है या आपको मानसिक रूप से यहाँ पर जब विशेषतया राहु के नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे तब मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अतः उस समय विशेष में आपको हनुमान जी के साथ साथ जो है शिव जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए विशेषतः आपको। और जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने मंगल से संबंधित उपाय बताए हैं उन्हें आप अवश्य करें। आपके लिए यह गोचर जो है मध्यम फलदायी रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके लग्न भाव से हो रहा है। अतः स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। तामसिक पदार्थों के सेवन से अवश्य बचें तथा इसमें कोई आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित भाव को देख रही है। अतः आपको स्वास्थ्य लाभ अवश्य ही बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। क्रोध इस समय विशेष में आपके स्वभाव में देखा जाता है, वाणी में कटुता दिखाई दे सकती है। अतः विशेषतया आपको प्रयास करना चाहिए कि इनको मृदु स्वभाव से अपनाया जाए, मृदु वाणी बोले, स्वभाव में मधुरता रखें। आकस्मिक धन लाभ की भी जो स्थितियां हैं वह आपके लिए बन रही हैं, पर जो शेयर या सट्टा इत्यादि से संबंधित चीजें हैं उनमें अभी आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं यह स्थिति आपके लिए हानिकारक
या धन का नाश कराने वाली हो सकती है। विशेषतः आपको वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं उनको करने की आवश्यकता है तथा यह गोचर आपके लिए मध्यम फलदायी ही माना जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है, अतः इस समय विशेष में आपको अध्यात्म की ओर जाते हुए होने की अनुभूति जो है अवश्य होगी। विशेषतया जब मंगल पुनर्वसु जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है उससे गोचर करेंगे तो अवश्य ही आप धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हुए स्वयं को पाएंगे तथा मानसिक रूप से भी आप भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े हुए होते स्वयं को महसूस करेंगे। व्यर्थ के वाद विवादों से बचना चाहिए। विशेषतः गोचर की मध्यावधि में जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें चल रहे हों, अन्यथा यह जो स्थिति है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकती है। अवश्य ही इन चीज़ों से सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए भी यह जो गोचर है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तथा भाग्यशाली माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए करियर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के परिणाम बहुत ही अच्छे दिलाने वाला है। व्यावसायिक वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह जो गोचर है अच्छा भाग्यशाली माना जाएगा। अच्छे धन की प्राप्ति के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। आपको भी इस गोचर में शुभता की वृद्धि के लिए वीडियो के प्रारंभ में उपाय बतलाए हुए जो हैं उनको करने चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है, अतः सबसे भाग्यशाली यह गोचर जो है सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही उन्हें पूर्ण सफलता की जो है स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि आय के जो स्रोत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई नजर आती है। कार्यक्षेत्र में भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा सफलता के चांसेस नजर आते हैं। विशेषतया ध्यान रखने वाली बातें आपको यह है, पारिवारिक क्लेश बन सकता है, उसमें संभल करके रहें। खान पान में विशेषतया ध्यान रखें, जो तामसिक पदार्थ होते हैं उनका सेवन न करें, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी आपको आंतरिक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। इस समय विशेष में आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित चीज़ों के खरीदने तथा माता के वात्सल्य की प्राप्ति के भी योग पूर्णतया प्राप्त होते दिखाई देते हैं। यह गोचर आपके लिए भी अत्यंत भाग्यशाली माना जाएगा। वीडियो के प्रारंभ में उपाय जो बतलाए गए हैं उन्हें आपको अवश्य करना चाहिए इस गोचर में और भी शुभता की वृद्धि के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपके कर्म भाव से हो रहा है, अतः कर्म में संघर्ष तो देगा। यह जो है आपको परिश्रम करने का साहस देगा, परिश्रम करने का धैर्य देगा और आप अच्छे से परिश्रम करेंगे इस गोचर अवधि में। तत्पश्चात जो परिणाम आने वाले रहेंगे वह उससे भी ज़्यादा बेहतर तथा मधुर रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो परिणाम होंगे वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफलता को दर्शाने वाले हैं तथा करियर में भी आपको पदोन्नति से संबंधित या अच्छे संतुष्टि से संबंधित जो है स्थितियां नजर आती हैं। ध्यान रखने वाली बातें यह है कि आपको जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ख्याल रखना है, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है और भूमि भवन इत्यादि से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें संभल करके ही इन्वेस्टमेंट या फिर यदि आप खरीदना चाहते हैं भूमि भवन वाहन इत्यादि तो उनके जो भी दस्तावेज हैं उनको अच्छे से ध्यान से देख करके समझ करके और तत्पश्चात जो है आप उसके लिए आगे बढ़ें। आपके लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ ही माना जाएगा। वीडियो के आरंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं उन्हें आपको अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके भाग्य भाव से हो रहा है, अतः रुके हुए जो कार्य हैं उनके कहीं ना कहीं पूर्ण होने की जो स्थितियां हैं वह बहुत प्रभावी रूप से दिखाई देती हैं। दूसरी बात यह है कि आपको व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए। विशेषतया इस गोचर की जो है मध्य अवधि है उसमें, नहीं तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक ही माना जाएगा। तत्पश्चात आपके लिए भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित चीज़ों के आगमन की जो स्थिति है वह भी प्रभावी रूप से दर्शाता है। भाग्य के उदय होने का यह काल आपके लिए माना जाएगा। आपकी माता का सुख आपको विशेषतया इस समय विशेष में प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, आप जो है शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। जो दाम्पत्य जीवन का सुख है
वह भी आपके लिए इस समय विशेष में नज़र आता है प्रभावी रूप से। वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं आपको भी इस फलों में शुभता की वृद्धि के लिए अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके अष्टम भाव से हो रहा है, अतः स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। वाणी में अवश्य ही आपको सौम्यता बरतनी चाहिए। तत्पश्चात तामसिक पदार्थों के सेवन से सर्वथा बचना चाहिए आपको, नहीं तो यह आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। आय के जो स्रोत हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मंदी या आय में मंदी देखी जा सकती है, तथा माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें अभी आपको सुधार होता हुआ नजर आ सकता है। भाई बहनों के साथ जो है व्यावसायिक या जो है आनंदप्रद छोटी मोटी यात्राएं भी आपको इस समय विशेष में देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं अवश्य ही आपको उनको करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 7वें भाव से हो रहा है, अतः व्यवसाय के क्षेत्रों में अवश्य ही वृद्धि देखनी चाहिए, तथा दाम्पत्य जीवन तथा आपके जो करियर कार्य क्षेत्र हैं उसमें संघर्ष अवश्य आपको प्रतीत होता है। एक असंतुष्टि के भाव आता हुआ प्रतीत हो सकता है, पर जो व्यावसायिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह गोचर श्रेष्ठ माना जाएगा। आपको भी जो है अहंकार या अभिमान से संबंधित जो स्थितियां हैं, क्रोध से संबंधित स्थितियां आपके स्वभाव में हो सकती हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उससे प्रयास करें कि मधुर शब्दों का प्रयोग करके या विनम्र भाव से ही बातचीत किया जाए। छात्रों या विद्यार्थियों के लिए यह जो गोचर है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। सफलता के जो चांसेस हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रभावी रूप से आप लोगों के लिए यहाँ पर नजर आते हैं, तथा नए रिश्तों के आरंभ होने की भी जो स्थिति है उसे भी नकारा नहीं जा सकता है। प्रभावी स्थितियाँ उससे संबंधित भी हैं। वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं उन्हें भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 6ठे भाव से होने जा रहा है, अतः भाग्य में कहीं ना कहीं साथ न मिलने की जो स्थिति है वह देखी जा सकती है। सोचा समझा हुआ व्यावसायिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभप्रद रहेगा। स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार देखने के लिए मिलेगा और अपने आप को धैर्य, साहस, पराक्रम, आत्मबल और एक नेतृत्व की क्षमता जो होती है उन सभी चीज़ों से आप अत्यधिक रूप से प्रभावित नजर आते हुए दिखेंगे। ऋण लेने से इस समय विशेष में बचें और यह गोचर आपके लिए जो है मध्यम रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय मैंने बतलाए हुए हैं अवश्य ही आपको उन्हें करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके 5वें भाव से होने जा रहा है, अतः छात्रों के लिए या विद्यार्थियों के लिए यह जो गोचर है अच्छा नहीं माना जाएगा। पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है तथा विसंगतियां आपको इस समय विशेष में प्रभावित कर सकती हैं। अवश्य ही इन स्थितियों से आपको बचना चाहिए, यात्राओं से बचना चाहिए तथा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के भी सतर्क रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए या जो व्यावसायिक क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होता है उससे संबंधित चीज़ों के लिए यह गोचर अत्यंत प्रभावी है। करियर में भी आपके लिए अच्छे ग्रोथ से संबंधित जो है आसार यहाँ पर नजर आते हैं। वीडियो के जो प्रारंभ में उपाय मैंने बतलाए हैं उन्हें भी आपको अवश्य करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है वह उनके 4th भाव से होने जा रहा है, अतः भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित चीज़ों के खरीदने या जो है इनकी प्राप्ति से संबंधित संकेत नजर आते हैं। अवश्य ही आय में वृद्धि होगी, पर भूमि, भवन या वाहन से संबंधित चीज़ों में आपको जो है सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए। विशेषतया जब राहु के नक्षत्र आर्द्रा में मंगल गोचर करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स या जो है दस्तावेज जो हैं उन्हें अवश्य ही अच्छे से जांच परख करके और तत्पश्चात भूमि, भवन इत्यादि से संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें खरीदें या उनके लिए आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में अवश्य ही पदोन्नति से संबंधित स्थितियां आपके लिए हैं तथा आय के जो क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि के संकेत भी नजर आते हैं। वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि का भाव हो सकता है, अतः जो उपाय आपको बतलाए गए हैं वीडियो के प्रारंभ में अवश्य करना चाहिए। धैर्य से तथा बुद्धि से यदि आप इन चीज़ों को करते हैं निश्चय ही आपके लिए यह जो गोचर है
अत्यंत सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तथा अभी सभी 12 राशियों के जो फल हैं वह समाप्त हो चुके हैं। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। महादेव।